और अब चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत ऐसी बरस रही है कि इंसानी बस्तियां तिनके की तरह बह रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अलावा असम से लेकर उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों तक हर तरफ हाहाकार है। उफनती नदियां, दरकते पहाड़ और मलबे में तब्दील होते आशियानों का खौफनाक मंजर, तो दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश भी सड़कों पर कब्जा करके बैठ गई है। देखिए रिपोर्ट। आसमानी आफत, प्रचंड पहाड़ हो गए खंड खंड। पहाड़ गए दहल, कांप उठा हिमाचल। घुस गया पानी घर घर, दरक गए फ्लाईओवर। इंद्रदेव खफा, बिलख रहा चंबा। हर आंख नम, असम में जारी सितम। बेकाबू बरसात, बेहाल हुआ गुजरात। उफनती नदियां, दरकते पहाड़, धंसती सड़कें, मलबे में दबे घर, जिंदगी और मौत के बीच में जंग। बादल फटे, चट्टानें टूटी। आसमान की आफत ने देश के कई हिस्सों में तबाही का ऐसा मंजर खींचा जिसे देखकर कुदरत भी हैरान। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने इंसानी जिंदगी को घरों से निकालकर फुटपाथों पर पटक दिया है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। चंबा की खूबसूरती को ना जाने किसकी नजर लग गई है कि चंबा मलबे का ढेर बन गया। पहाड़ों से बेकाबू होकर निकला सैलाब अपने साथ टनों कीचड़, चट्टानें और विशालकाय बोल्डर लेकर सीधे रिहायशी बस्तियों में घुस गया। देखते ही देखते लोगों की आशाएं जमींदोज हो गए। दुकानों में रखा लाखों का सामान मलबे में दफन हो गया। जो घर कल तक अपनों की किलकारियों से आबाद थे, आज वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी का वीरान मंजर बचा है। प्रकृति के इस भयंकर रूप ने पल भर में सब कुछ उजाड़ दिया। मजबूत दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बड़ी बड़ी गाड़ियां पलक झपकते खिलौनों की तरह चकनाचूर हो गई। चंबा के सुल्तानपुर, परेल, सरोल और उदयपुर में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। परेल में फ्लैश फ्लड के चलते कई गाड़ियां बह गई हैं, जबकि 2 ट्रक मलबे में दब गए। करीब 7 कार और ट्रकों को नुकसान पहुंचा है। वहीं नेशनल हाईवे पर मलबा आने से सड़क बंद हो गई। सुल्तानपुर में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहीं परेल में एक घर पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे। देर रात हुई इस तबाही के चलते सुल्तानपुर मोहल्ले में रात को अफरा तफरी मच गई और लोगों ने जागकर रात काटी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने चंबा समेत कई जिलों में तबाही मचा दी। फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और जल भराव से जनजीवन प्रभावित हुआ। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन राज्य में कुल 108 सड़कें बंद हो गई। इसके अलावा कुल 38 पेयजल आपूर्ति योजनाएं और 9 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए। मौसम विभाग ने
31 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार बारिश के बीच कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। भूस्खलन के चलते सड़क संपर्क बाधित हुआ और कई रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हुई। सड़कों पर मलबा आने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से प्रभावित रास्तों को खोलने और यातायात बहाल करने की कोशिश जारी है। पहाड़ों से उतरता मटमैला पानी और मलबा लोगों की खुशियों को बहा ले गया है। सिर छुपाने की छत बची नहीं और रास्ते मलबे से पटे पड़े। हिमाचल और उत्तराखंड में पानी का मूसलाधार प्रहार जारी है। पहाड़ों पर आसमान से बरस रही आफत ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। भारी बारिश और उफनती नदियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर सड़कें पानी में डूबी हैं, तो कहीं नदी नालों का रौद्र रूप डराने वाला है। लगातार बिगड़ते हालात के बीच लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और राहत बचाव टीमें भी लगातार मोर्चे पर जुटी हैं। उत्तराखंड के ट्यूनी में भी बारिश के बाद नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उफनती नदी का तेज बहाव और बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नदी पूरे वेग से बह रही है और पानी का बहाव बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। लगातार बारिश के बीच में नदी का ये रौद्र रूप इलाके में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से नदी और उसके आसपास के इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। देहरादून पावंटा साहिब पुराने राजमार्ग पर टॉन्स नदी पर 16 करोड़ रुपए की लागत से बना नया पुल शुरू होने के महज 16 दिन बाद ही पहली बारिश में धंस गया, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। घटना के बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बीच चारधाम यात्रा पर 2 दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए मंगलवार और बुधवार को यात्रा स्थगित रहेगी। भारी बारिश, भूस्खलन और सड़कें बंद होने से यात्रा मार्गों पर खतरा बढ़ गया है। मौसम सामान्य होने और रास्ते सुरक्षित होने के बाद यात्रा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश का अयोध्या में लगातार हो रही बारिश के बीच सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई। सरयू का जलस्तर प्रशासन के लिए भी चुनौती बन रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन लगातार नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। राजधानी दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम तक कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस, पंजाबी बाग, शंकर विहार, एम्स रोड और आईटीओ में सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नोएडा में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। बारिश का पानी सड़कों पर इस कदर भर गया कि गाड़ियां और कारें पानी में डूब गईं। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पहिए ही नहीं बल्कि गाड़ियों का काफी हिस्सा पानी में समा गया। कई जगह कारें पानी में फंसी नजर आई। जल भराव की वजह से लोगों को अपने वाहनों को निकालने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी का सैलाब और उसके बीच डूबी गाड़ियां नोएडा में बारिश की भयावह तस्वीरें दिखा रही हैं। गाजियाबाद में भी मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। लगातार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। पुल के नीचे बारिश का पानी इस कदर भर गया कि पूरा अंडरपास पानी से लबालब हो गया। सड़क पर कई फीट तक पानी जमा होने की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को भी पानी के बीच से गुजरने में दिक्कत हुई। हालात ऐसे रहे कि जल भराव के बीच में बच्चे सड़क पर भरे पानी में नहाते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। पानी का बहाव बढ़ने के बाद सलाल हाइड्रोलिक पावर स्टेशन के गेट खोल दिए गए। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदी का बहाव और तेज हो गया। ऐसे में प्रशासन की ओर से नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई। गुजरात के धोलेरा में बाढ़ का कहर देखने को मिला। बाढ़ के पानी ने वनितालाव गांव को अपनी चपेट में ले लिया। गांव में पानी बढ़ने के बाद कई लोग फंस गए,
जिसके बाद पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 88 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत और बचाव अभियान के तहत सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए बाढ़ में फंसे लोगों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आसमान से बरस रही आफत ने कई इलाकों में हालात बिगाड़ दिए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हैं। वलसाड में महज 45 घंटे में 1270 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अहमदाबाद में 24 घंटे के दौरान 296 मिलीमीटर बारिश हुई। सूरत में सिर्फ 10 घंटे में 388 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सौराष्ट्र में 24 घंटे में 330 मिलीमीटर बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। असम में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ का पानी फैल गया। गांव के गांव जलमग्न हैं, सड़कें पानी में डूब गई। लोगों के घरों में भी सैलाब का पानी घुस गया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हैं और हजारों परिवारों के सामने अपनी आशानी बचाने का संकट खड़ा हो गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से राहत बचाव का काम भी जारी है। बारिश और बाढ़ से 78 लोगों की मौत। 5 जिलों में 763 गांव बाढ़ की चपेट में। चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नौगांव, शिवसागर में कहर। 4,45,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। चराईदेव में 1,88,000 लोग प्रभावित। 90 से ज्यादा राहत शिविरों के इंतजाम। 94 राहत वितरण केंद्र चलाए जा रहे हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट असम के ये वो खूबसूरत जिले हैं जो आज इस सदी के सबसे क्रूर जल तांडव की गवाही दे रहे हैं। मंजर ऐसा जिसे बयां नहीं किया जा सकता। मकान, दुकान, सड़कें, सब कुछ सैलाब अपने साथ बहा ले गया। जहां तक नजर पड़ रही है, पानी ही पानी नजर आ रहा है। असम के चप्पे चप्पे में पसरा ये सैलाब अब लोगों के लिए जिंदगी और मौत के दरमियान सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।